नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि कक्षा 10 विज्ञान के अंदर जो वर्कबुक है, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम कर रहे हैं। और अब हम चैप्टर नंबर 11 से जो कार्यपत्रक 34-35 करने के पश्चात हम आज अभी कार्यपत्रक 36 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके अंदर प्रश्न नंबर 1 है कि इंद्रधनुष क्यों बनते हैं। इंद्रधनुष क्यों बनते हैं? वर्षा की बूंदों, देखो आंसर देखना इसका ध्यान से। वर्षा की जो बूंद होती हैं या फिर जो कण होते हैं, उनके ऊपर पड़ने वाली सूर्य की जो किरणें हैं, वो विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष बनाते हैं। कैसे होता है पूरे प्रोसेस देखो। अब जब वर्षा की बूंद पर सूर्य का प्रकाश आपतित होता है तो यह प्रकाश अपवर्तित होकर बूंद के अंदर ही प्रवेश कर लेता है। बूंद में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर बाहर निकलता है। ठीक है, तो पुनः अपवर्तित होता है। पहले अपवर्तन हुआ, बाद में आंतरिक परावर्तन हुआ और उसके बाद में पुनः अपवर्तन होता है। इस प्रकाश के 2 बार अपवर्तन से प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होकर इंद्रधनुष बनाता है। इंद्रधनुष इस तरीके से बनता है। तो आपको बता दें साथ ही कि इसी चैनल के ऊपर सभी कार्यपत्रक की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट वाले पेज में जा करके संपूर्ण आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। कोई भी वीडियो अगर आपसे छूट गया है या फिर आगे जा करके देखना चाहते हैं तो। प्रश्न नंबर 2 देखिए, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? ठीक है, कौन सा दृष्टि दोष वो बताना है और इसका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है। देखो, दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही, निकट की तो दिख ही रही है। निकट की दिख रही है इसलिए उसको निकट दृष्टि दोष ही है। तो विद्यार्थी को निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। इसका निवारण करने के लिए ना उसको अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अवतल लेंस कैसा होता है? ऐसा, इस लेंस का प्रयोग करना चाहिए उसको। ठीक है, अवतल लेंस का। प्रश्न नंबर 3 है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? और सूर्यास्त के समय भी ऐसा ही होता है। देखो, कारण देखना इसका बहुत ही शानदार आंसर है और इम्पोर्टेंट है, बढ़िया भी है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम के अंदर पहले भी। यह प्रकीर्णन के कारण होता है। पहली बात तो सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय करती हैं। दोपहर में तो वो कम ही दूरी तय कर पाती है, क्योंकि आपको पता है ये अपनी अगर पृथ्वी है और सूर्य दोपहर के समय सूर्य यहाँ रहेगा तो कम दूरी तय करेगा, और सूर्यास्त के समय यहाँ आ जाएगा तो ये दूरी ज़्यादा नहीं होगी क्या? ये बताओ तुम, होगी ना? तो ज़्यादा दूरी तय करता है सूर्यास्त के समय। उसके बाद में वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद जो श्वेत प्रकाश है वो धूल तथा गैसीय कणों से टकराकर प्रकीर्णित होता है। श्वेत प्रकाश में से जो कम तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरण है, जैसे कि नीला रंग, वो वायुमंडल में ही प्रकीर्णित हो जाती है। अतः सूर्य तथा सूर्यास्त के समय केवल अधिक तरंग दैर्ध्य वाली जो लाल रंग है वही हमारे नेत्रों तक पहुंचने के कारण सूर्य का रंग वो है रक्ताभ प्रतीत होता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 4 देखिए, 6 तो है ही नहीं अभी। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? सीधी सी बात है, हमें तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, लेकिन जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, मतलब अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनको आकाश काला दिखाई देता है। उन दोनों का रीज़न यही है। देखो, वायुमंडल के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कण कम तरंगदैर्ध्य की प्रकाश किरण को अधिक प्रकीर्णित करते हैं, जैसे कि नीले को ज़्यादा प्रकीर्णित करते हैं ना। लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग की तरंगदैर्ध्य कम होती है, नीले की कम होती है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के कण लाल की अपेक्षा नीले को ज़्यादा प्रकीर्णित करते हैं, अधिक प्रकीर्णित करते हैं। और यह प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश जब हमारे नेत्रों पर पड़ता है तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ये कहानी है। लेकिन जब ऊपर अंतरिक्ष यात्रियों की बात करेंगे तो उनके ऊपर तो वायुमंडल ही नहीं होगा। वायुमंडल नहीं होगा, कोई कण भी नहीं होंगे, तो वो प्रकीर्णन भी नहीं करेंगे। प्रकीर्णन नहीं करेंगे तो कोई रंग दिखाई नहीं देगा, काला काला दिखाई देगा अपने को। ठीक है, अभी कार्यपत्रक 37 की अगर हम बात कर लें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 है, दृष्टिप्रास किसे कहते हैं? ये बड़ी अच्छी बात है। देखो, मानव नेत्र के निकटतम बिंदु, इससे कम दूरी पर अच्छे से नहीं देख पाते हम, और दूरतम बिंदु है वो अनंत होता है। तो 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत के बीच की दूरी को दृष्टिप्रास कहते हैं।
हाँ, बाद में आयु बढ़ने के बाद ये कुछ अपने आँखों में प्रॉब्लम होने की वजह से हम ज़्यादा दूर की नहीं देख सकते, ज़्यादा नज़दीक की भी नहीं देख सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति की बात हो रही है कि निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। प्रश्न नंबर 2 है कि दिया गया एक किरण चित्र है, ये नेत्र के कौन से दृष्टि दोष को प्रदर्शित कर रहा है, पहली बात तो। और इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। समांतर आने वाली प्रकाश किरणें इस लेंस से अपवर्तित हुई और पहले ही बन गया। ठीक है, मतलब दूर की वस्तुओं को अच्छे से नहीं देख पा रहा, निकट की को देख लेगा, तो इसको निकट दृष्टि दोष है। पहली बात तो कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूर नहीं, ये पूछा है कि कहाँ पर बन रहा है, तो दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। यहाँ पर होता है रेटिना आपका, लास्ट में कहाँ पर होता है, यहाँ पे, और इससे पहले ही बन गया। ओके, नो प्रॉब्लम। प्रश्न नंबर 3, बढ़िया प्रश्न था ये। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 की बात करें, यदि परितारिका नहीं होगी तो उसका नेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। परितारिका के मध्य में उपस्थित छिद्र नेत्र में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। एक काला काला देख रहे हो ना आप, उसके बीच में भी एक छेद सा होता है अपनी आँख में, तो ये बाहर का ये परितारिका है। ठीक है, और इस छिद्र में से प्रकाश जाता है अंदर। तो परितारिका न होने पर नेत्र में प्रवेश करने वाले अधिक व कम प्रकाश का नियंत्रण नहीं हो सकेगा। जब अचानक से तेज़ प्रकाश आता है तो ये जो परितारिका है ना, ये इसको सिकुड़ लेती है और इसका आकार छोटा कर देती है, नियंत्रित हो जाता है। और कम प्रकाश होता है तो यह इसको फैला देती है, दूर बड़ा कर लेती है। तो इसको नियंत्रित नहीं कर पाएंगे अगर हमें परितारिका नहीं होगी तो। प्रश्न नंबर 4 है, यदि एक व्यक्ति द्विफोक्सी लेंस वाला चश्मा लगाता है तो उसका कौन सा नेत्र रोग है उसे, तो उसे जरा दृष्टि दोष। जरा मतलब बुढ़ापे के साथ में आ जाता है, और दूर की भी ठीक से नहीं दिखती और निकट की भी ठीक से नहीं दिखती, इसलिए दोनों ही प्रकार के लेंस लगाने पड़ते हैं, द्विफोक्सी लेंस। यह चित्र प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शा रहा है, इसे स्पष्ट भी करना है आपको। सबसे पहले ये तो चित्र है, ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को दर्शा रहा है। और क्या होता है वर्ण विक्षेपण, जब प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, ये प्रिज्म होता है 3 कोण का, ठीक है, प्रिज्म से गुजारते हैं तो उससे निकलने वाला प्रकाश 7 अलग अलग रंगों में प्राप्त होता है। इसी घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर 7 रंग दिखेंगे विबग्योर के नाम से, आपको इसको पता होगा, पहले भी शायद मैंने बताया है। नेक्स्ट अपना कार्यपत्रक है विद्युत, चैप्टर नंबर 12 से है विद्युत का, और कार्यपत्रक 38 से लेकर के शायद ये 4 कार्यपत्रक होने वाले हैं, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अभी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मुझे पता है शायद कई लोगों ने तो लाइक कर भी दिया होगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही है बिना बताए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को ज़रूर बताएं ये बात। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।